कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक माफिया बॉस जो कई कसिनो का मालिक और कई क्लब का मालिक है, जिसका नाम मिस्टर सिला है। वो अपनी ब्लैक कार से अपने क्लब में जाता है। यह हम समझते हैं कि जो मिस्टर सिला है उसका क्लब में प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस है। अब वो अपने रूम में जाता है और ड्रिंक करते हुए सो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावना सपना देखता है जिसमें एक औरत उसे बहुत ज्यादा उसके बचपन में उसे मार रही है। उसके बचपन का नाम तोर है, जो कोई और नहीं जानता। अब वो जैसे ही उठता है, बात लेता है, तभी उसकी आंट का उसे कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम्हें वो डरावना सपना अभी भी क्यों आता है, क्या तुम उसको भूल नहीं सकते। सिला कहता है मैं उसे कैसे भूल पाऊंगा, ये बात आप भी जानते हो। यह हम देखते हैं मिस्टर सिला जब कपड़े पहन रहा होता है, उसकी चेस्ट पर बहुत ज्यादा चोट के निशान थे। ये उसके बचपन के चोट के निशान थे जब वो लेडी बचपन में उसको मारती थी। आगे हम देखते हैं मिस्टर सिला के पास उसकी आंट की असिस्टेंट आती है और वो कहती है ओए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है वो होटल में, मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वैसे ओए नाम की जो गर्ल है वो मिस्टर सिला के क्लब में ही काम करती थी, एक प्रोस्टिट्यूट का, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है अपने बॉयफ्रेंड से और वो उससे मिलने जा रही है। अब मिस्टर सिला ओए को ढूंढता हुआ होटल में जाने लगता है। उधर हम ओए नाम की गर्ल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम साबित होता है जो बहुत ही रिच बंदा होता है और वो भी किसी और गर्ल के साथ होटल रूम में सोया होता है। तभी ओए साबित के रूम में जाती है। वहाँ किसी और गर्ल को देखकर वो बहुत रोती है और अपने बैग से गन निकालती है, साबित को डराने लगती है। पर ओए जो होती है बहुत नरम दिल की होती है। साबित उसको बातों में फंसाकर उसका गन छीन लेता है और ओए को इतना मारता है। वैसे ओए को साबित ने बहुत सारे सपने दिखाए थे कि वो उसे अपनी वाइफ बनाएगा। वही ओए अभी बात कर रही होती है। अभी ओए साबित से कहती है तुमने कहा था कि हम जल्दी वेडिंग करेंगे, तुमने अपने बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कही थी। अब साबित ओए को बहुत मारता है और ओए को डांटते हुए मारते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम जैसी गर्ल को मैं कभी अपनी वाइफ बनाऊंगा? कभी नहीं, सपने में भी मत सोचना। ओए के पेट में साबित का ही बच्चा होता है, लेकिन साबित के अंदर दिल नहीं है। वो ओए को इतना मारता है कि ओए पूरी खून से लथपथ हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके पेट का बच्चा भी अब मर जाएगा। अब साबित वहाँ से चला जाता है। वो होटल से निकल ही रहा होता है। हम देखते हैं कि सिला भी अब सिला ओए को ढूंढता हुआ होटल रूम में आ जाता है। मिस्टर सिला साबित को देख नहीं पाता, लेकिन ओए को वो देखता है कि वो पूरी खून से लथपथ है। अब वो फटाफट ओए को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है, पर रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगा था। आगे हम कहानी की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिन है। वो अभी शॉपिंग कर रही होती है। जहाँ जहाँ भी सेल लगा होता है वो भागी भागी जाती है और सामान खरीदती है। आगे वो अपने घर पे जाती है जहाँ वो अपने मोम को सामान दिखाती है तो उसकी मोम उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने मेरी पसंद की कई चीजें नहीं लाई। मिन कहती है कि अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, कोई बात नहीं, मैं अगली बार ले आऊंगी। यहाँ हमें पता चलता है मिन की जो मोम थी वो उसके फादर की दूसरी गर्लफ्रेंड थी। इसका मतलब मिन जिसे मोम कह रही है वो उसकी स्टेप मोम है। मिन की मोम की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। जिसे मिन अभी अपने मोम कह रही है वो उसकी स्टेप मोम है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, सिर्फ उसके पैसे छीनती रहती है और अपना काम करवाती रहती है। मिन के जो फादर है उनको अल्जाइमर की बीमारी है, जिसके कारण उसके फादर हर चीज भूलते रहते हैं। इसीलिए वो अपने साथ एक डायरी रखते हैं, हर चीज को लिखते रहते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। अभी वो प्लांट में वाटरिंग कर रहे थे, तभी ऊपर से गमला गिर जाता है जिनको उन्हें रिपेयर करना था, लेकिन वो भूल गए थे। अब सिर पे चोट लग गई थी तो मिन उनको हॉस्पिटल लेके जाने लगती है, क्योंकि पहले उन्हें अल्जाइमर है और कुछ भी हो सकता था। पर रास्ते में बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। वहीं पर हम देखते हैं मिन की कार पीछे थी और मिस्टर सिला की कार आगे थी। ट्रैफिक के कारण कोई भी कार आगे पीछे नहीं हो पा रही थी। तो अब मिन कार से बाहर निकलती है, तभी वो देखती है आगे वाली कार से मिस्टर सिला बाहर निकलता है। वो अपने आगे वाली कार के पास जाता है, जहाँ वो देखता है उसके आगे वाली कार में जो बंदा है वो फोन पे बात कर रहा है और अपनी कार जगह होते हुए भी नहीं आगे से हटा नहीं रहा है। मिस्टर सिला उस बंदे को कहता है कि अपनी कार हटाओ, मुझे इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है। यहाँ हम तो जानते थे मिस्टर सिला की कार में ओए नाम की गर्ल थी जिसे वो हॉस्पिटल लेके जा रहा था। पर वो जो बंदा था जो फोन पे बात कर रहा था वो गुस्से में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें लेट हो रहा है या जल्दी। वो अपनी कार हटा नहीं रहा था। अब मिस्टर सिला को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी कार में बैठता है और अपने आगे वाली कार को कई बार टक्कर मारता है, जिससे वो बंदा भी डर जाता है, वो वहाँ से हट जाता है। मैंने ये देखकर पूरी डर जाती है। वो समझ आती है मिस्टर सिला ये जो भी बंदा है बहुत ज्यादा गुस्सैल है और बहुत ज्यादा रिच भी लग रहा है। आगे हम देखते हैं अब मिस्टर सिला किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचता है और नर्स को बुलाता है। इमरजेंसी के लिए नर्स स्ट्रेचर लाती है और कार से ओए को निकालने लगती है। उधर मिन को भी हम देखते हैं, वो भी इसी हॉस्पिटल में पहुंचती है और अपने फादर का इलाज कराने के लिए नर्स से बात करती है। स्ट्रेचर को देखकर वो सोचती है कि शायद वो स्ट्रेचर इसके फादर के लिए ला रही है। तभी मिस्टर सिला वहाँ पर आता है और कहता है मिस ये स्ट्रेचर मेरे पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। अब नर्स स्ट्रेचर पे ओए को लेकर जाते हैं, उसका इलाज करने लगते हैं। ओए जो थी
पूरी खून से लथपथ थी। मिन भी ये देखती है और मिन मिस्टर सिला को गलत समझने लगती है। वो सोचती है कि शायद मिस्टर सिला ओए का बॉयफ्रेंड होगा, उसने उस गर्ल को कितना हर्ट किया है। मिन ये सब गलत गलत सोचने लगती है, जबकि उसको असलियत का कुछ नहीं पता। मिन के साथ उसका कलीग थान भी था, जिससे वो बात करती है। वो कहती है, ऐसा लग रहा है इस बंदे को मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा। आगे हम देखते हैं मिस्टर सिला रिसेप्शनिस्ट पे था। वो ओए के लिए फॉर्म फिल कर रहा था। नर्स उसे कई सवाल करती है। वहीं पर मिन भी खड़ी थी और थान भी खड़ा था। सिला उन्हें देखता है और नर्स से कहता है, मैं सारे सवालों का जवाब अकेले में देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेसी नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते थे मिन खड़ी थी और सिला समझ गया था कि शायद ये गर्ल मेरी बातें सुन रही है। आगे हम देखते हैं मिन के फादर का नर्स इलाज करती है, पट्टी कर देती है। उसकी दूसरी साइड पे बेड पे कोई लेटी थी जो बहुत ज्यादा परेशान थी, रो रही थी दर्द के मारे। नर्स उसको चुप कराती है। आगे मिन अपने फादर को लेके जाने ही वाली थी, तभी मिन अपने फादर से कहती है, आपको पता है वो बंदा जो प्रेग्नेंट लेडी को लेके आया था, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। उसके फादर कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता। उसके फादर ने अपनी पर्ची पर लिखा था उस सिला के बारे में। जब नर्स उसका इलाज कर रही थी, नर्स क्या क्या बातें कर रही थी, उन्होंने पर्ची पर लिखा था। वो मिन को बताते हैं कि वो जो बंदा है वो क्लब का ओनर है, वो एक माफिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। वैसे मिन अपने फादर को जब अभी हॉस्पिटल ला रही थी, तब मिस्टर सिला की कार से उसकी टक्कर हो गई थी। अब मिस्टर सिला ने मिन और उसके फादर की सारी बातें सुन ली थी। वो उनके पास आते हैं और कहते हैं, आप सब सुनो, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। आप लोग मेरे बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद करो, और बाकी मेरे कार का जो आपने एक्सीडेंट किया है उसकी भरपाई के लिए कस्टमर सर्विस आपको कॉल करेगी। अब मिस्टर सिला मिन के जो दोस्त था थान, उसका नंबर लेता है और कहता है अपना फोन चालू रखना। थान कहता है, मिस्टर सिला आपने मेरी फ्रेंड मिन आपके सामने खड़ी है, तो आपने उसका नंबर क्यों नहीं लिया, मेरा क्यों? सिला कहता है, क्योंकि ये गर्ल मुझे बहुत ज्यादा चालाक लग रही है और थोड़ी पागल भी लग रही है। ये कहकर मिस्टर सिला वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर सिला की बातों को सुनकर मिन को भी गुस्सा आ गया था। वो मिस्टर सिला के पीछे जाती है और कहती है, मिस्टर सिला मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको जानती हूँ, क्या हम कभी मिले हैं? मिस्टर सिला कहता है, क्या पागलपंती की बातें कर रही हो? कार के एक्सीडेंट के पैसे भरना नहीं चाहती, इसीलिए ये बहाने बना रही हो? मिन कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, भरपाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि अब मिन को याद आ जाता है वो मिस्टर सिला को अपने बचपन का दोस्त तोर समझ रही थी। वो मिस्टर सिला को ये बात कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बचपन के फ्रेंड हो जिसका नाम तोर था। यहाँ हम मिस्टर सिला के चेहरे को देखते हैं जो समझ गया था कि मिन ने उसे पहचान लिया है। मिन से वो लगभग 15 सालों से मिला नहीं है, लेकिन वो अभी मिन को कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त तोर नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। पर मिस्टर सिला ने अपने गले में एक लॉकेट पहन रखा था जिसमें एक रिंग थी। मिन कहती है, ये रिंग दिखाओ, जरूर इस रिंग में माय नाम लिखा होगा, जो मेरे बचपन के दोस्त का मॉम का नाम था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो मिस्टर सिला था जिसका नाम तोर था। बचपन में मिन और तोर हमेशा खेलते रहते थे, अकेले में मिलते, फिशिंग करते थे। तोर ने अपने मॉम का रिंग पहन रखा था हाथ में। मिन उससे पूछती है कि तोर तुमने रिंग क्यों पहन रखी है और ये किसकी रिंग है? तोर ने कहा था, ये मेरी मॉम का रिंग है, देखो इस पे मेरी मॉम का नाम माया लिखा है। अब प्रेजेंट में मिन यही बात कह रही थी, मिस्टर सिला मुझे लगता है ये मेरे दोस्त की ही रिंग है, क्या आप तोर ही हो? पर मिस्टर सिला उससे दूर जाने लगता है। नोक झोंक में वो नीचे गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब मिस्टर सिला किसी तरह वहाँ से हटता है और मिन को डांटते हुए कहता है, मुझे ये सब कहना बंद करो, लगता है तुम मुझे फंसाना चाहती हो, रिच बंदा देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गई। अब मिस्टर सिला मिन को डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। मिन बस सोचती रह जाती है कि क्या सच में वो तोर था या कोई और था। आगे हम देखते हैं मिस्टर सिला के पास उसकी आंट आती है, उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, प्लीज मुझे बता दिया करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है और मैं नहीं चाहती जो बचपन में तोर था तुम वही बन जाओ। आगे मिन अपने फादर को लेके जैसे घर जाती है, उसकी मॉम को उसके फादर की चिंता नहीं थी, उसको अपने खाने की चिंता थी। वो कहती है मिन से कि पैसे दो, मुझे गिफ्ट खरीदने हैं और कई खाने की चीजें भी खरीदनी है। मिन कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम जिद करने लगती है। बेचारी मिन को अपने कार्ड्स देने पड़ते हैं, जबकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके ऊपर कर्ज चढ़ चुका था उसकी मॉम के कारण। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिन की एक दूसरी सिस्टर है, यानी कि उसकी स्टेप मॉम की अपनी डॉटर जिसका नाम क्वान है, जो इंग्लैंड में भी पढ़ाई कर रही है। वो जल्द ही थाईलैंड में आने वाली है, इसीलिए उसकी मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आगे हम मिस्टर सिला को देखते हैं जो अपने घर पे था, कपड़े चेंज कर रहा था। वो अपने चेस्ट पे जो मार्क्स था उसे देख रहा था और बचपन की बातों को याद करता है। जब यहाँ मिस्टर सिला की तोर की बचपन की हिस्ट्री देखते हैं। जब वो छोटा था, जो तोर के फादर थी, तोर की जो मॉम थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसके फादर की दूसरी गर्लफ्रेंड, पर उसकी मॉम की बचपन में ही मौत हो गई। तोर अकेला रह गया, लेकिन उसके फादर ने उसे अपने घर पे ले आया।
जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम स्टेप ब्रदर उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे, हमेशा मारते रहते थे। उसकी स्टेप मॉम का नाम सिदा और उसके सौतेले भाई का नाम साविद था। वही साविद जो अभी ओई को प्रेग्नेंट कर दिया था, उसे बहुत ज्यादा मारा था। यही बात मिस्टर शीला याद करता है और अब वो बहुत गुस्से में था। उसने सोचा था कि अब वो बदला नहीं लेगा, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जो साविद था अभी तक सुधरा नहीं, दूसरों को अभी भी हर्ट कर रहा है। उसने ओए का जो हाल किया है अब वो साविद को छोड़ेगा नहीं। मिस्टर शीला की जो आंट है ये बात वो भी समझ चुकी है, इसीलिए वो मिस्टर शीला को बार बार रोकने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि प्लीज अपने बचपन वाले रिश्तेदार से दूर रहो, मुझे डर है कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुँचाए। सिदा और साविद से दूर रहो। वैसे जो शीला था उसकी स्टेप मॉम ने उसे इतना मारा था और उसे पुल में डाल दिया था जिससे उसकी मौत हो गई है। सबने सोचा था उसकी मौत हो गई, पर असलियत में शीला को यानी तोर को उसकी आंट ने बचा लिया था और उसका नाम बदलकर शीला रख दिया। अब कोई भी नहीं जानता कि तोर ही शीला है। अब वो बहुत ज्यादा रिच है, माफिया बॉय है। आगे हम मिन को देखते हैं जिसकी स्टेप मॉम उसे बहुत ज्यादा तंग करती है, बार बार पैसे की जिद करती है। मिन उन्हें दे देती है। अब मिन अपने कमरे में आती है, वहाँ पर उसके फादर उससे अकेले में बात करते हैं। इस घर में सिर्फ उसके डैड ही हैं जो उसके दिल की बात समझते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, पर मिन अपना दर्द सबसे छुपाती है। वो कहती है कि डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप अपना ख्याल रखो, आपको देखकर ही मैं ठीक हो जाती हूँ। अब मिन अपने बचपन वाले दोस्त यानी तोर के रूम में जाती है। यहाँ हम देखते हैं तोर का जो घर था वो अभी तक मिन ने वैसा ही रखवाया था, किसी को भी तोड़ने नहीं दिया था। अब मिन वहीं पर जाकर सो जाती है और तोर को बहुत ज्यादा मिस करती है। उधर मिस्टर शीला को देखते हैं जो आज कई सालों बाद उस एरिया में आया था, पहले की बातों को याद कर रहा था।